तो दोस्तों आज हम लोग हैं एक और वीडियो में एक साथ, और आज की वीडियो का मौजू कुछ ऐसे है कि यार कुछ दिनों से मैं ये चीज़ें देख रहा था कि हो रही हैं। अभी ये टेलीथॉन आपको पता होगा कि हुआ है रिसेंटली, जिसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो है कुछ फंड गैदर अप कर रहे थे फॉर दिस कोविड। तो उसमें कुछ एक ऐसी बात हुई कि जो पूरी सोशल मीडिया पे ट्रेंड करने लगी और ट्रोल करने लगी। तो ये जो चीज़ें थी ना, ये थोड़ी सी इरिटेटिंग थी मेरे लिए तो थी, बाकियों का मुझे नहीं पता इस चीज़ का। बात हम करते हैं उसी बात के ऊपर। तो स्टार्टिंग में कि यार SOPs की बात आपने सुनी, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाओ कुछ भी करो तो यू हैव टू फॉलो दोज SOPs। और आजकल ये वर्ड काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रहा है, आपको पता होगा। तो क्योंकि बिजनेस जो कर रहे हैं उनको रोका गया कि बिजनेस आप नहीं कर सकते, तो आपको SOPs फॉलो करने पड़ेंगे। अगर आपको मस्जिद में जाना है तो आपको SOPs फॉलो करने पड़ेंगे। तो ये सब चीज़ें जो है ना SOPs की गेम है। तो अब जो मेरा एक कहते ना कि पॉइंट ऑफ व्यू था वो यही था कि जब इस्लाम के दायरे के अंदर अगर हम लोग हैं तो हमें इस्लाम की भी कुछ SOPs फॉलो करने पड़ेंगे। बगैर तो उन SOPs के हम लोग जो है कहीं ना कि हम मुसलमान हैं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो मेरे दोस्त बात जो है ना यहीं से शुरू होती है, जो मेरा मुद्दा है आज का, कि हम लोग किस डायरेक्शन में जा रहे हैं और क्या हम लोगों की यही डायरेक्शन थी, हम इसके लिए बने थे, या हमारा यही ऑब्जेक्टिव था कि हम लोग ये कुछ करते। तो कुछ अर्सा पहले आप लोग सब जानते हैं इस चीज़ से कि फेमिनिज्म की एक लहर दौड़ी थी, यानी कि फेमिनिज्म का बहुत ज़्यादा चर्चा हुआ था। एक्चुअली यार फेमिनिज्म है क्या चीज़, किस बला का नाम है ये फेमिनिज्म, एंड डू यू नो एनीथिंग अबाउट इट? तो भाई मैं खुद भी इसी चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए काफ़ी देर से कोशिश करता रहा। तो अभी कुछ टाइम पहले जब मैंने इस चीज़ के बारे में पढ़ा तो मुझे आइडिया हो कि यार फेमिनिज्म 1948 की पैदावार है, ठीक है। ये कि 1948 में ये चीज़ स्टार्ट हुई है, मूवमेंट ऑफ फेमिनिज्म। बट एक्चुअली इसमें है क्या था, क्या चीज़ थी जिसके पीछे इतने लोग भागे फिरे और पागलों की तरह उसके पीछे बस गुम हुए में कि यार हमें फेमिनिज्म की इसको प्रमोट करना है। एक्चुअली यार भैया ये बात इतनी सी कि अगर आप फेमिनिज्म की बात करते हो तो इट इज़ ऑल अबाउट गेटिंग द राइट फॉर द वुमेन। अगर औरतों के हकूक़ की बात हो रही है, उनको इक्वल राइट्स चाहिए, तो मेरा भाई 1400 साल पहले इस्लाम ने ये फेमिनिज्म का आगाज़ कर दिया था। औरतों के हकूक़ तो उस वक्त से हैं। तो अब औरतों के हकूक़ की बात करते हैं हम लोग, तो औरत को हकूक़ तो इस्लाम ने 1400 साल पहले ही दे दिया था। अब आप उसको विरासत में हिस्सा देख लें, आप उसकी इज़्ज़त देख लें, आप उसका मेयार देख लें, तो हर एक चीज़ में औरत को मर्द के बराबर दिया गया कि उसको तालीम का हक़ भी दिया गया, उसको हर चीज़ ज़िंदा रहने का भी हक़ दिया गया। कोई ऐसी बात नहीं कि जिसमें आप कह सको उसको डिस्क्रिमिनेट किया गया है। तो अब किस बात पे हम फेमिनिज्म की बहस में घुसे में, कौन सी ऐसा मुद्दा है कि यार जो उस वक्त एड्रेस नहीं हो सक रहा था, उन चीज़ों से एड्रेस नहीं हो सका जो आप जिसको फेमिनिज्म कर रहे हैं। हाँ, वेस्ट में आई एग्री कि वहाँ पर ये मामलात मसले मसाइल रहे हैं, तो दे कैन से कि हमें फेमिनिज्म की ज़रूरत है, हमें इक्वल राइट्स ये वो चीज़ों की है। आपको यहाँ पे कौन सी डिस्क्रिमिनेशन मिल रही है? पहली तो बात ये थी। और दूसरी बात कि अगर कुछ ऐसे वाक़यात हुए कि जिनको आप फील करते हो कि जी ये ज़्यादतियों के वाक़यात और ये जिस तरीके के सारे मसले मसाइल, तो ये सारी चीज़ें जो थी ना मेरा भाई, कुछ एक स्पेसिफिक कैटेगरी के लोग थे और कुछ एक तबके की वजह से आप स्टीरियोटाइप करके पूरे के पूरे मर्दों को और पूरी की पूरी दुनिया को एक तरह एक ही कटहरे में खड़ा कर दो, तो ये किसी जगह का इंसाफ नहीं। तो ये मेरा ऑब्जेक्टिव है। जिस तरीके से आप लोगों को अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करने की आज़ादी है इस सोशल मीडिया के ऊपर, मैं भी उसी आज़ादी का इस्तेमाल करते हुए अपने इस पॉइंट ऑफ व्यू को आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो मेरे ख्याल से इसमें कोई गुस्से वाली बात नहीं है। हो सकता है कि आप लोगों को मेरी बात बुरी भी लगे और आप लोगों को मेरी बात से इत्तेफाक ना भी हो, बट बात तो भाई इतनी सी है और बात सच। तो सच्ची बात कभी कभी कड़वी लगती है, तो इसमें कोई मतलब गुस्से वाली बात नहीं है। बट अब जो अगली बात, जो SOPs से बात मैंने शुरू की और फेमिनिज्म की बात की, तो SOPs इस्लाम के भी हैं, और इस्लाम के SOPs को अगर आप फॉलो नहीं कर रहे हैं ना, तो डेफिनेटली यू आर नॉट इन द दायरा कार ऑफ दिस इस्लाम। अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के SOPs को फॉलो नहीं करते, यू आर आउट ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन, यू आर नॉट कंसिडर द पार्ट ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि भाई जिस जगह पर आपको रहना है, जिस चीज़ के अंदर आपको चलना है, तो आपको उसके SOPs फॉलो करने पड़ते हैं कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग पॉलिसीज़। तो इस्लाम की स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग पॉलिसीज़ हैं कुछ, तो हमें उसको फॉलो करना पड़ेगा। अगर हम उससे बाहर निकलेंगे तो हमें सीधी सी बात है भाई उस दायरे से बाहर है। और अब कुछ लोगों ने इसी टेलीथॉन के बाद मौलाना साहब यानी कि मौलाना तारिक जमील के बारे में बहुत सारी बातें मशहूर की और बहुत सारी बातें सर्कुलेट की सोशल मीडिया के ऊपर। और आपको ट्वीट्स के बारे में पता होगा, तो ये ट्वीट्स पे भी बहुत कुछ चीज़ें चलती रही, बहुत सारे सवाल उठते रहे और बहुत सारी बातें हुई। और मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस के साथ ये बात कहनी पड़ी कि यार हम लोग जो अपने आप को पढ़े लिखा कहते हैं ना, तो मेरे ख्याल से पढ़ा लिखा या अहले इल्म वाली कोई बात नहीं थी इन बातों में। एक्स्ट्रा कहते हैं ना कि जिस तरीके से वो दौरे जाहिलियत था, जिसको हम कहते हैं कि 1400 साल पहले मुशरिकीन जिस तरीके से करते थे, क्या वो पढ़े लिखे नहीं थे? क्या उनके पास नॉलेज नहीं था? उनके पास भी सब कुछ था। और फिर भी उन्होंने क्या किया, जहाँ पे उनको जो बात लगती थी कि ये ठीक है, सही है, और जहाँ उनको बात नहीं माननी, वो उसके ऊपर आर्ग्यूमेंट्स करते थे। दे कीप ऑन गिविंग द आर्ग्यूमेंट्स। और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उन्होंने आर्ग्यूमेंट्स किए, उनको कितनी बातें सुनाई और किस तरीके से रुसवा किया। तो अब एक बात सिंपल सी है भाई कि अगर आप ये चीज़ कर रहे हो, तो क्या आप अपने आप को मुसलमान कहने के काबिल हो इस तरीके की बातें करके? एक बंदा जिसने अपनी जवानी सारी इस चीज़ पर लगा दी, अपनी जवानी सारी इस इस्लाम की खिदमत में लगा दी, आपको वो बता रहा है, सिखा रहा है, समझा रहा है, कोशिश कर रहा है अपनी तरफ से, अपनी ज़ात को एक साइड पे रख के,
और आप उसकी ज़ात के ऊपर क्लेम करते हो, किस बेसिस पे यार? कहाँ का इंसाफ है? एक बार सोचो तो सही यार कि मतलब कि जो लोग कर रहे हैं क्या सोच के कर रहे हैं। और एक छोटी सी बात, उनकी ज़ातियात पे बात आ गई है कि आप जो हूरों का जिक्र करती हैं और हूरों के बारे में करती हैं और आप ही कह रहे हैं कि औरतों को नचा दी। अब इस चीज़ को रिलेट करने का कुतुब बनता था यार, ये ट्वीट्स अगर आप उठा के पढ़ लो तो शर्मिंदगी आपको खुद फील होगी कि यार हम किस माशरे में रह रहे हैं। तो अगर आप मेरा भाई, अगर आपको कोई डाउट्स है ना, तो एक बार कुरान पाक को उठाओ, उसका तर्जुमा खोलो और ज़्यादा ना सही सिर्फ सूरह रहमान में चले जाओ, तो हूरों का जिक्र अल्लाह पाक ने खुद बयान किया है। और अगर आपको कोई रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट का सीन जब होता है ना, किसी जगह पर कोई मैकेनिज्म होता है रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट का, तो जब तक आपको जो रिवॉर्ड्स का ना बताया जाए तो आप कभी भी उसके लिए परसू नहीं करोगे। और अगर आपको कभी पनिशमेंट्स का ना बताया, इनके जो सज़ाएँ क्या होंगी उन सब के बाद उसका ना बताया जाए, तो आप कभी भी उस चीज़ के लिए फॉलो नहीं करोगे। तो मेरा भाई किससे क्या बात उस बंदे ने गलत कर दी कि जिसकी बेस पे आप उसको इतना ज़्यादा उठा रहे हो? कोई लॉजिक बनता है आप लोगों की इस तरह की बात करने का? मुझे तो नहीं कुछ बात की समझ आई। पर अब यार मैं किसी को क्लेम क्या करूँ, मैं खुद अपनी ज़ात पे बात करता हूँ कि भाई मुसलमान पैदा होना ना आपके इख्तियार में है ना मेरे इख्तियार में, ये अल्लाह पाक की तरफ से है। और अगर हम मुसलमान पैदा हुए हैं तो हमें उस मुसलमान होने का जो है कि इसको सिर्फ इंटाइटलमेंट नहीं समझना कि मैं मुसलमान हूँ। मुसलमान होना इज़ कम्प्लीटली एन आइडियोलॉजी, एक बिलीफ सिस्टम का नाम है। और जब तक आप उसको फॉलो नहीं करते ना मेरा भाई, तो फिर आप ये बात कर ही नहीं सकते कि मैं मुसलमान हूँ। हर बंदा जो उस SOPs को फॉलो करेगा डेफिनेटली ही इज़ मुस्लिम, ही इज़ गिवन द राइट टू बी कॉल्ड एज मुस्लिम। और अगर नहीं फॉलो करना तो मेरा भाई निकल जाओ बाहर, जो आज़ादी जो करना है करो। अब वो एथेइज्म भी तो यही चीज़ है ना कि जिसको कुछ भी नहीं मानना, कुछ भी नहीं करना, अपनी आज़ादी चाहिए, तो वो कुछ भी कर सकता है, ठीक है करो, बट यू आर नॉट लॉन्गर टू बी कॉल्ड एज मुस्लिम। सिंपल सी बात है, ज़्यादा मुश्किल बात करता है, बात को थोड़ा आसान करते हैं। और देखो, और एक और मिसाल, क्योंकि एक ट्वीट और कुछ बातें ऐसी हैं कि यार औरतों को क्यों नहीं कोविड-19 हो रहा और मर्दों को क्यों हो रहा है? जबकि इस्लाम ने पर्दे का हुक्म औरत को दिया है, मर्द को नहीं दिया। और औरतें जो पर्दे को फॉलो करती हैं डेफिनेटली दे आर सेफ फ्रॉम दिस कोविड। इस चीज़ को ज़रा सोचिएगा। और मर्दों को इस चीज़ का हुक्म नहीं दिया गया था। अगर वो सफ़र कर रहे हैं तो शायद उसकी वजूहात ये हो सकती हैं। औरत को इस्लाम ने दर्जा दिया है और बहुत ऊँचा दर्जा दिया है। अगर इसको आप समझें, एक माँ की सूरत में, एक बेटी की सूरत में, एक बहन की सूरत में, आपका इस्लाम एक मुकम्मल दीन है और उसमें सारे SOPs हर एक के लिए हैं। आप ये चीज़ें बातें करना जो छोड़ दीजिए और जो बात है कि ठीक है, सबसे पहले अपना तज्जिया करना शुरू करें आज से और इसी लम्हे से। अगर बंदर के हाथ में माचिस आ जाती है ना, तो वो सबसे पहले अपना शहर जलाता है। तो डोंट यूज़ दिस सोशल मीडिया टू बर्न योर ओन सेल्फ। किसी और पे जजमेंट पास करने से पहले अपने आप का तज्जिया करना सीखें। और अगर मेरी बात बुरी लगी हो तो मेरी तरफ से माजरत, पर ये है कि हो सकता है कि काफ़ी लोगों को मेरी बात से इख्तलाफ हो, बट मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर रहा हूँ जैसे आप लोगों ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर किया।